तो स्वागत है आप सभी का गाइस एंड आज डीमंस डिलेमा हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड के बिल्कुल नए एपिसोड में। मगर पहले तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेल्फोर को वो आदमी मिल गया था जिसने उसके पिता को मारा था और वो राफाएल था। अब वेल्फोर के पिता एक लेजेंडरी ड्रैगन थे जिनका नाम था ओरोबस। तब ये नाम सुनते ही राफाएल डायरेक्ट वेल्फोर को ही टारगेट करने लग गया उसे मारने के लिए। तो वेल्फोर भी अब अपने बदले के चक्कर में राफाएल को मारने जा रही थी, लेकिन बीच में चेस्टेल आ जाती है और इन दोनों को रोक लेती है। लेकिन राफाएल को देख के चेस्टेल की बत्ती जली कि आखिर ये वही बंदा है जिसने उसे सोर्सरर फ्रेंडली ग्रुप में इनवाइट किया था, क्योंकि उस बंदे ने भी सेम नाम दिया था ओरोबस उसे कांटेक्ट करने के लिए। तो अब जो बंदा ओरोबस से इतनी नफरत दिखा रहा था वो आखिर ओरोबस का नाम क्यों यूज कर रहा था? तो अब सभी को ये जवाब चाहिए था, लेकिन उन लोगों की बात वहाँ पे इंटरप्ट हो जाती है एक गोलम से जो मार्क्यूस ने बनाया था इस कैसल को गार्ड करने के लिए। अब ये गोलम सभी पे वार कर देता है, बाकी सब टाइम में हट जाते हैं लेकिन वेल्फोर वहाँ से हट नहीं पाती। मगर वहाँ पे राफाएल उसकी जान बचा लेता है, न जाने क्यों। तो ज़ेगन तुरंत ही उस गोलम का काम खत्म करके यहाँ पे राफाएल से पूछने के लिए आता है कि आखिर उसने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ज़ेगन को अंदर से लग रहा था कि राफाएल को किसी तरीके का बोझ है अपने दिल पे। और वहाँ पे हमारा एपिसोड 10 जो था वो खत्म हुआ था। तो अब एपिसोड 11 चालू करते हैं। अब वेल्फोर को ये लग रहा था कि राफाएल ने उसके पिता को मारा था, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि ओरोबस एक बहुत ही लेजेंडरी ड्रैगन था और वो किसी इंसान के हाथों नहीं मारा जा सकता कभी भी। मगर वेल्फोर ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वो उसके पिता को खा रहा था, इसीलिए वेल्फोर को लगा कि राफाएल ने किसी तरीके की चाल खेल के उसके पिता को मारा था। तो राफाएल अब ये बात इनको बताता है कि वो ओरोबस के पास गया था उनकी मदद मांगने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जिस तरीके के दुश्मन थे उसके सामने उसकी अकेले की बात नहीं थी उन्हें हराने की। अब राफाएल जिन लोगों को हराना चाहता था वो थे डीमंस, और सभी लोगों को अब तक यही लगता है कि डीमंस जो है वो सिर्फ ख्याली फुला हुआ है, इसीलिए वेल्फोर भी इस बात पे यकीन नहीं करती। तो राफाएल ये बात समझता था, क्योंकि एक टाइम पर उसने भी कभी भरोसा नहीं किया था डीमंस पे, लेकिन डीमंस थे और उन लोगों ने हमला भी किया था, और उस टाइम पे कई एंजेलिक नाइट्स ने ओरोबस के साथ मिलकर उनको हराया था, और ओरोबस ने उस फाइट में अपनी जान दे दी थी। और अब चांसेस वापस से खड़े हो चुके हैं कि डीमंस पूरा ग्रुप बना के हमला कर सकते फ्यूचर में। अब ये बात तो ज़ेगन भी कंफर्म करता है, क्योंकि वो जब बारबाटोस से लड़ रहा था उसने एक डीमन को देखा था, इसलिए ज़ेगन ने डीमंस पे रिसर्च करना चालू किया ताकि वो कोई तरीका ढूंढ निकाले इन लोगों को खत्म करने का। तो अब ये सच्चाई सामने देख के वेल्फोर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किससे नफरत करे। तो राफाएल वेल्फोर को कहता है कि उसे नफरत नहीं, उसे तो गर्व होना चाहिए कि वो ओरोबस की बेटी है, क्योंकि उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी इस दुनिया को बचाने के लिए। और अगर फिर भी वेल्फोर को ठीक ना लगता हो तो राफाएल कहता है कि वो अगर चाहे तो उसकी जान भी ले सकती है, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ पे चर्च और सोर्सरर कंटिन्यूसली फाइट किए जा रहे हैं उन लोगों का कोई चांस ही नहीं बनता कि वो डीमंस के सामने कभी भी जीत पाएंगे। इसलिए ये बात ओरोबस ने राफाएल को कही थी और कहा था कि अब से जिए, और इसी की वजह से उसने ओरोबस का मीट खाया था ताकि वो सरवाइव कर सके। और अब फाइनली राफाएल को चांसेस दिख रहे हैं कि सोर्सरर और चर्च में शांति बरकरार हो सकती है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि राफाएल उस सोर्सरर फ्रेंडली ग्रुप का मेंबर था। मगर बारबाटोस कहता है कि आखिर उस पर यकीन कैसे किया जाए, उसने कितने सारे सोर्सरर को मारा है, तो आखिर वो साथ रहने की बात कर भी कैसे सकता है। तो राफाएल कहता है कि वो कोई शांति का प्रतीक नहीं बनना चाहता दोनों में। अब जो शांति का प्रतीक बन सकती है वो है चेस्टेल। मगर वो गोलम जो ज़ेगन के हाथों टूटा था अब वो वापस से जुड़ने लग गया था। तो अब जब वापस से जुड़ ही रहा था तो ज़ेगन इसके वापस से फोड़ने के लिए आगे जा रहा था। मगर राफाएल ज़ेगन को कहता है कि ये कोई वो सिंपल वाला गोलम नहीं है, ये गोलम को डीमंस और मैजिक दोनों के मिश्रण से बनाया गया है। अब जो पिछला आर्च डीमन मार्क्यूस था उसने इस डीमन के बॉडी को लेके एक्सपेरिमेंट करके इस गोलम को बनाया था। मगर फिर चेस्टेल वहाँ पे आगे आके उसको कहते हैं कि वो उसे कह तो नहीं रही उसे भरोसा करे, लेकिन वो आखिर एक एंजेलिक नाइट है और वो ज़ेगन के साथ लड़ना चाहती है। मगर ज़ेगन को अभी भी लगता है कि चेस्टेल में इतना दिमाग नहीं है कि वो कोई चाल खेल सकती है। लेकिन खैर जो भी हो, चेस्टेल उसके साथ लड़ने के लिए तैयार थी। वो अपने दिल से अपनी सेक्रेट सोर्ड को मदद के लिए पुकारती है और उसकी मदद की पुकार सेक्रेट सोर्ड सुन लेता है। तो गोलम जैसे ही वार करता है चेस्टेल उसके वार को वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देती है। अभी से ज़ेगन को चांस मिल जाता है आगे जाके उस पर हमला करने का, लेकिन ज़ेगन ने जिस हाथ को तोड़ा उस हाथ के जो पत्थर थे वो अपने आप ही कंट्रोल होना चालू हो जाते हैं। तो चेस्टेल वापस से आगे आके उस सभी पत्थर को तोड़ देती है, और चेस्टेल की ये ताकत देख के ज़ेगन भी डर गया, क्योंकि अगर ये उसने उसके पहले फाइट में इस्तेमाल की होती तो ज़ेगन शायद तक मर चुका होता अब तक। मगर फिर भी ज़ेगन ये चांस मिस नहीं करता और उस गोलम पे हमला कर देता है। अब ये जो वार था उसका उसने नाम रखा था हेवन स्केल। अब हेवन स्केल ऐसा स्पेल था कि वो अपने सराउंडिंग में से माना इकट्ठा करके अपना मैजिक बरकरार रखता था, इसलिए ज़ेगन ने इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी, जिससे ये स्पेल माना तो ऑब्जर्व करता है लेकिन फट भी जाता है। अब ज़ेगन ने ये स्पेल खुद से बनाया था ताकि वो सेक्रेट सोल वेल्डर से और डीमन से लड़ सके, लेकिन दूसरी ओर राफाएल की हालत जो है वो खराब होती जा रही थी। अब ज़ेगन को जो भी हीलिंग मैजिक में आता था वो सब अपना इस्तेमाल कर रहा था राफाएल को बचाने के लिए, मगर उसका घाव जो था वो बहुत ही गहरा था और उसकी जो ड्रैगन की रीजनरेटिंग की पावर थी वो भी काफ़ी नहीं थी इसके लिए। इसलिए राफाएल के पास टाइम कम था तो वो चेस्टेल को कहता है कि वो उसके ग्रुप के पास जाए, क्योंकि उसके ग्रुप में सब सेम आइडियोलॉजी शेयर करते कि उन्हें सोर्सरर के साथ रहना चाहिए, इसलिए वो चेस्टेल की मदद करेंगे।
तो चेस्टर को लगा कि उसने ओरोबस का नाम इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि कोई उस पर शक ना करे कि वो इस फैक्शन के पीछे है। अब ये एक ही वजह थी। तो राफाएल कहता है कि ये जो फैक्शन बनाने का आइडिया था वो ओरोबस का था। तो अगर वो सोर्सरर के साथ ही मिलकर रहना चाहता था तो जेगन पूछता है आखिर उसने इतने सारे सोर्सरर को मारा क्यों। तो राफाएल कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि वो सब सोर्सरर उस पर हमला कर रहे थे। अब ये बात राफाएल को भी नहीं समझ में आ रही थी कि वो सब सोर्सरर उस पर हमला क्यों कर देते। अब वो अपना अच्छा इरादा उनको दिखाता है हंसी देके, लेकिन अगर इस तरीके से राफाएल हंसेगा तो यार कौन उस पर भरोसा करेगा। इसीलिए जेगन राफाएल को कहता है कि पहले तो अपने आईने में देखे खुद को, क्योंकि उसे देखे किसी को भी लगेगा कि यार वो विलन है। लेकिन अब मजाक साइड में राफाएल चेस्टर को कहता है कि चर्च लौट जाए और जो उसके जान के पीछे पड़े है वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन जाते जाते वो वेल्फोर को प्रॉमिस करता है कि वो ये काम खत्म करके अपना सर उसे देने के लिए आ जाएगा। मगर वेल्फोर राफाएल से पूछते है कि वो उसके पिता के बारे में क्या सोचता है। तो राफाएल कहता है कि वो आज तक कभी भुला नहीं पाया कि कैसे वो ओरोबस के साथ मिलकर लड़ा था। वो अब तक का सबसे बेस्ट टाइम था उसका। अब ये बात कह के राफाएल निकल जाता है उसको मारने के लिए जो चेस्टर को मारना चाहते थे। तो जेगन वेल्फोर से खुश था कि उसने डिसीजन लिया कि वो राफाएल को नहीं मारेगी। इसीलिए वो वेल्फोर को कहता है कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि नेफी उनका इंतजार कर रही है। तो बारबाटोस सभी को वापस से जेगन के महल में लेके जाता है जहाँ पे नेफी गेट पे इन लोगों का इंतजार कर रही थी और तुरंत ही नेफी को देख के वेल्फोर उसे गले लगा लेती है। और दूसरी साइड चर्च में क्लेवेल अभी भी चेस्टर को ढूंढ रहा था, लेकिन चेस्टर अभी भी मिल नहीं रही थी। अब जो चेस्टर को मारना चाहता था वो था खुद क्लेवेल, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि इस बंदे को लगता है कि चेस्टर जो सोर्सरर की साइड ले रही है अब वो गुनहगार है। क्लेवेल सोर्सरर से बहुत नफरत करता है और उसे लगता है कि जो सोर्सरर है वो सब दुनिया से खत्म ही हो जाने चाहिए। और उसे अभी भी लगता है कि वो जो चीज़ कर रहा है वो सही कर रहा है और जो भी सोर्सरर का साथ देते हैं उन सबको खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए वो चेस्टर को भी खत्म करके उसकी सेक्रेट सोर्स किसी और को देना चाहता था। और तभी वहाँ पे राफाएल आ जाता है इससे मीटिंग करने के लिए। अब राफाएल की हालत बहुत खस्ता थी तो क्लेवेल वहाँ पे झूठ मूठ का दिलासा देना चाहता था कि भाई वो उसे हील करना चाहता है। लेकिन ये चांस उसे बहुत ही अच्छा लगा राफाएल को खत्म करने के लिए, इसीलिए वो ये बताता है कि उसके हाथ में जो चीज़ है वो पोशन है। मगर राफाएल भी बेवकूफ़ नहीं था और उसका हाथ काट डालता है क्योंकि राफाएल को मालूम था कि जो चेस्टर को मारना चाहता था वो क्लेवेल था, इसीलिए वो क्लेवेल को भी खत्म कर देता है। और दूसरे दिन ये बात चेस्टर को मालूम चलती है कि उसको मारना क्लेवेल चाहता था। अब ये न्यूज़ पाके चेस्टर चर्च का पूरा सिस्टम बदलना चाहती थी, इसीलिए वो वापस लौटना चाह रही थी। मगर तभी जेगन उसे कहता है कि वो जो चाय पी रही है उसमें जहर है, लेकिन वो सिर्फ मजाक कर रहा था क्योंकि अब उसे बहुत ही सावधानी से रहना होगा अगर जो वो चर्च जाएगी। तो चेस्टर गुस्सा हो जाते हैं कि वो चाय गिराने वाली थी जो नेफी ने बनाई थी। मगर जेगन कहते हैं कि ये चाय नेफी ने नहीं बनाई थी, ये चाय जो है वो वेल्फोर ने बनाई थी। और जब वो जा रही थी वेल्फोर उसे कहते हैं कि वापस मिलने के लिए आए। अब ये सुन के चेस्टर खुशी खुशी जा रही थी और सबको प्रॉमिस कर दी कि वो दुनिया को अब बदल देगी और एक बहुत ही अच्छी जगह बनाएगी रहने के लिए। और ये सुन के राफाएल को गर्व होने लग गया कि आखिर में चेस्टर को उसका मकसद मालूम चल गया। लेकिन 5 सेकंड के बाद चेस्टर को मालूम चलता है कि ये बात राफाएल कह रहा है। अब चेस्टर तुरंत डर जाती है क्योंकि उसे लगा कि राफाएल का खेल खत्म हो चुका था। मगर राफाएल कहता है कि नेफी का जो एल्वेन मैजिक था और उसका जो ड्रैगन का रीजनरेटिव पावर था उसकी वजह से उसकी जान बच गई है। तो चेस्टर इन लोगों पे वापस गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि राफाएल खत्म हो चुका था। तो जेगन उसको बताता है कि आखिर क्लेवेल की न्यूज़ किसने दी, क्योंकि क्लेवेल को मारने के बाद जैसा उसने प्रॉमिस किया था वो वेल्फोर को अपनी जान देने के लिए आया था। मगर बदले में अब वेल्फोर को उसकी जान नहीं चाहिए थी। वो कहती है कि आज से वो जेगन और नेफी के लिए काम करे। और वेल्फोर की इच्छा के मुताबिक राफाएल अब रिटायर होके जेगन के पास काम करने लग गया। लेकिन अब जितनी भी रीजनरेटिव पावर हो या हीलिंग पावर हो, राफाएल अपना नया हाथ तो नहीं उगा सकता था। इसीलिए वेल्फोर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए जाती है और एक हाथ के साथ लौटती है। अब ये हाथ था जो वो उसके आर्मर का था, जब वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखती थी। फिर अब इसके बाद टाइम आ चुका था चेस्टर को लौट जाने का। और जब वो लौट रही थी तभी बारबाटोस वहाँ पे निकल के आता है और कहते हैं कि अब उसे भूख लगी है तो खाना चाहिए। मगर जेगन उसे कहता है कि उसके लिए एक काम है उसके पास, और वो था चेस्टर पे नजर रखने का। तो बारबाटोस कहते हैं कि वो कोई बेबी सीटर नहीं है जो उसकी ख्याल रखे वो। मगर जेगन कहते हैं कि वो उसे फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा, इसके बदले में उसे वो कुछ ना कुछ तो देगा। इसलिए बारबाटोस उसकी ताकत इस्तेमाल करके चेस्टर की परछाई बन जाता है। लेकिन तभी अचानक से नेफी जेगन को पकड़ लेती है। अब नेफी वापस से इशारा कर रही थी क्योंकि उसे कुछ तो चाहिए था। और इस बार भी जेगन समझ गया और वो नेफी से माफी मांगता है कि पिछली रात वो अपने साथ नहीं ले गया था उसे। अब इससे जो इनका मोमेंट था वो रोमांटिक बन जाता है। लेकिन राफाएल वेल्फोर की आंख बंद कर लेता है क्योंकि अभी वो छोटी थी ये सब सीन देखने के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।